मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा प्लस 2 कक्षा के लिए आज हम करने जा रहे हैं बेटा पाठ 12 बाजार दर्शन। उससे पहले मैं बेटा उनके लेखक के बारे में आपको जानकारी दूंगी। देखो बेटा, इनके लेखक का क्या नाम है? जैनेंद्र कुमार। चलो बेटा अब हम शुरू करते हैं। हाँ जी, अब देखिए बेटा, जैनेंद्र कुमार का साहित्य में विशिष्ट स्थान रहा है, यानी कि विशेष महत्व रहा है। वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। वे अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहित की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार व निबंधकार थे। हाँ जी, अलीगढ़ में 2 जनवरी 1905 में जन्मे जैनेंद्र ने बाल्यावस्था से ही अलग तरह का जीवन जिया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल स्थापित किया, वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 2 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। जैनेंद्र तो बाद में बने। उनका मूल नाम आनंदी लाल था। उच्च शिक्षा उनकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ बेटा कूद पड़े थे। तो बेटा उन्होंने जब अपनी पढ़ाई छोड़ी और बेटा वो आंदोलन में बेटा भाग लिया, तो उन्होंने क्या देखा? अंग्रेजों के अत्याचार देखे, चारों तरफ सामाजिक हीनता देखी। तो बेटा उनका मन द्रवीभूत हो गया और उन्होंने कविताएं लिखना और बेटा इतिहास लिखना, कहानियां लिखना, उपन्यास लिखना, ये लिखने शुरू कर दिए। हाँ जी, उनका जन्म मैंने पहले भी बताया कि बेटा 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए बेटा, उनकी रचनाएं मैं आपको गिनवाती हूँ। नंबर 1 परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सारे के सारे उनके उपन्यास थे। वातायन अलग है, एक रात अलग है। वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, बेटा ये सारे के सारे उनके बेटा क्या थे? उनकी लेखन सामग्री थी। और बेटा एक जो पाजेब नाम से उनका एक कहानी संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार विधान, निबंध संग्रह आदि उनके पाए जाते हैं। हाँ जी, अब देखो उनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। उनका निधन 1990 में हुआ था। अब देखिए बेटा, ये क्या लिखते हैं? यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। यानी कि जो अपने को विवश मान लेता है, जो सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, वो क्या है? वो असमर्थ, अपने आप को असमर्थ सिद्ध करता है। लेकिन उसे सच्चाई का पता नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता को कैसे निरुत्साहित हो सकता है? यानी कि बेटा इसमें कहने का भाव है, जिसने यथार्थ की विकटता को बेटा देख लिया हो, वो
अपने जीवन में कभी भी निरुत्साहित नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमारे हौसले जिंदा हैं, अगर हमारी हिम्मत जिंदा है काम करने की, तो हम काम करके ही रहते हैं। कहने का भाव है कि हमें अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत ही व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का परिवर्तन किया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सम जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिलती है। कालजयी यानी कि वो बेटा जब तक जीवन रहे तब तक चलती रहे, कालजयी उसको कहते हैं। यानी कि कभी न खत्म होने वाली उनकी कविताएं, यानी कि हर एक मौसम में पढ़े जाने वाले। हाँ जी, कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिकता सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यतर दुर्लभ है। यानी कि और कहीं इस प्रकार के बेटे चीजें देखने को नहीं मिलती। वह इस बात का सबूत पेश करते हैं कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयगम किया है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो बेटा आज मैंने आपको जैनेन्द्र कुमार जी की जीवनी बताई है। बेटा इसके बाद मैं आपको बेटा ये जो बाजार दर्शन है इसके थोड़ा सा इसका मैं सारांश आपको थोड़े से शब्दों में बताती हूँ। अब देखिए बेटा, जैनेन्द्र कुमार की जो ये रचना है बाजार दर्शन एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहराई, वैचारिकता और साहित्य सुलभ ललित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी मूलतः अंतर वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों, अपने मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा
किस्सा गो की तरह। इसी कर्म में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्हें अनीति शास्त्र बताया है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पाठ के आधार पर थोड़ा सा बेटा परिचय दिया है, और उससे पहले मैंने आपको ज्ञानेंद्र जी के बारे में बताया है। ज्ञानेंद्र जी के जन्म भी बता दिया, उनकी रचनाएं भी बता दी, उनके बेटा उनका जीवन परिचय भी मैंने आपको करवा दिया है, और बेटा उनको जो सम्मान मिला है उनके बारे में भी करवा दिया। बेटा कई बार क्या होता है कि जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश के तौर पर, तो बेटा लेखक के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में करवाती हूँ हर एक चीज। ठीक है बच्चों, बेटा आज के लिए इतना ही। हाँ जी, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बेटा। हाँ जी।